Okay, good morning everybody. My name is Tiger संतोष नायर और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर मैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है द डेथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर की मौत, द डेथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और मेरे को बड़ी खुशी है कि सुबह सुबह सैटरडे के दिन ऑन द 29th ऑफ अगस्त आप लोग ये फ्रीडम मंथ में, आई कैन सी अंकुर गोयल आउट देयर, थैंक यू वेरी मच अंकुर फॉर कमिंग इन। आई कैन सी दर्शन सिंह, आई कैन सी परमिंदर सिंह, आई कैन सी रेणुका धोबी एंड नितेश श्रीनिवास। एंड बहुत खुशी है कि आप लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं। राजेंद्र दफ्तरी, आई कैन सी पंकज सिंह, आई कैन सी संतोष सेन। एंड मेरे को ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर क्यों आए हैं? जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोग यहां पर क्यों आए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। या गुड मॉर्निंग, आप लोग मेरे को ये बताइए कि आप लोग यहां पर क्यों आए हैं, या जल्दी से बताइए, जल्दी 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 बताइए। ओके, सत्य प्रकाश जी बोल रहे हैं मैं यहां पर आया हूं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आलोक जी बोल रहे हैं सीखने के लिए। रविंदर जी कह रहे हैं कि लाइफ को चेंज करने के लिए, टू लर्न समथिंग, द थॉट प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, हाउ टू रिटेन पीपल, हाउ टू ग्रो द बिजनेस, बिजनेस में जिंदा, बिजनेस में जिंदा कैसे रहना है, लाइफ को कैसे चेंज करना है, बिकम सक्सेसफुल, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है, आज 35 साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में, 35 इयर्स लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हुए। और आज मैं एक सब्जेक्ट का नाम लेने वाला हूं जिसका नाम है द डेथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर की मौत। एंड ये अगर आप देखेंगे इधर लिखा हुआ रेस्ट इन पीस, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की मौत हो चुकी है। वो रहने दो, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। मेरे को ये बताइए, एक एंटरप्रेन्योर की मौत, एंटरप्रेन्योर को दूसरा वर्ड्स अगर यूज करें, उद्यमी भी बोलते हैं। एंड एक उद्यमी की मौत, हम ये बात करने वाले हैं आज। द डेथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर की मौत, एक उद्यमी की मौत हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्पीक, इसके पहले कि हम डेथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करें, मेरे को बताइए व्हाई आर वी हियर, व्हाई आर वी हियर। तो कई लोगों ने कहा हम लोग यहां पर सक्सेस का फॉर्मूला सीखने के लिए आए हैं, वी वांट टू बिकम ए मिलियनेयर और बिलियनेयर बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, एंड यहां पर लिखा सर मैं यहां आया हूं स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। कोई लिख रहा है कि हरीश पंचाल लिख रहा है, आई लव लिसनिंग टू नायर साहब, तो थैंक यू वेरी मच। फास्ट मूवर बनने के लिए, फास्ट मूवर बनने के लिए, फॉर रीबर्थ आया है। ये विपिन अग्निहोत्री बोलता है मैं तो पुनर्जन्म के लिए यहां पर आया हूं। फॉर मयंक गुप्ता बोल रहा है फॉर अ माइंडसेट। तो मेरे को बताइए व्हाई आर वी हियर, आपने मेरे को बता दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन एक और आगे है, व्हाई आर वी हियर इन दिस वर्ल्ड एज एंटरप्रेन्योर्स, एज एंटरप्रेन्योर्स। इस दुनिया में हम एज एन एंटरप्रेन्योर क्यों हैं? पहले तो आपने कहा कि वाई आर यू हियर, ये प्रोग्राम में आप क्यों आए। अभी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई आर यू देयर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में एज एन एंटरप्रेन्योर आप क्यों हैं इस दुनिया में। यस, somebody has said helping others to help life and the planet। तो किसी ने कहा लाइफ चेंजिंग के लिए आए हैं, माइंडसेट फॉर गेटिंग रिच। ये तो बराबर है कि यू वांट टू बिकम रिच, बट व्हाई आर यू इन दिस वर्ल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर? टू help others, to earn fame, to build an organization which is progressive and modern। मितेश जी कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा संस्था बनाना चाहता हूं जो प्रोग्रेसिव और मॉडर्न है, क्योंकि हमने कुछ अलग करना है, ऐसा किसी ने कहा। गुरु का आशीर्वाद के लिए आए हैं। वी वांट, दीपक मर्चेंट इज सेइंग आई एम हियर टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। मैं यहां पर आया हूं अपना एक छाप छोड़ के जाने के लिए आया हूं। एंड कई लोगों ने यह कहा है कि हमें अपना एक छाप छोड़ना है। आई वॉन्ट, वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, किसी ने कहा टू लीव ए लेगेसी। इसका मतलब है कि मैं एक परंपरा छोड़ के जाना चाहता हूं, मैं एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूं।
जैसे जमशेदजी नौरोजी टाटा ने टाटा का लेगेसी छोड़ के चला गया, जैसे जेसी महेंद्र और केसी महेंद्र ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़ के चले गए, जैसे रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड बोल के इतनी महान कंपनी को वो छोड़ के गए। यू नो, सो दे से दैट दे हैव कम हियर इनटू दिस वर्ल्ड टू लिव ए लेगेसी। हर आदमी यहां पर आता है, जैसे आज देखिए, भले ही नारायण मूर्ति रिटायर हो चुका है 10 साल 12 साल पहले, और उसने एक महान लेगेसी छोड़ के गया, इन्फोसिस बोल के एक लेगेसी छोड़ के चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैंने पूछा कि हम लोग क्यों आए हैं इस दुनिया में, तो आपने एक कहा, और हम ये प्लैनेट पे एज एन एंटरप्रेन्योर क्यों हैं, तो ये भी आपने कहा। तो मेरा ये सवाल है कि हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू लीव अ लेगेसी? जस्ट से आई, अगर आप लेगेसी छोड़ना चाहते हैं तो जस्ट से आई। धनंजय जी कह रहे हैं, नीरज कह रहा, दीपेश कह रहा है, अशोक कह रहा, अंकिता कह रही, शैलेश कह रहा, रविंद्र कह रहा, जितेश कह रहा, सौरभ कह रहा, चिन्मय कह रहा, आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी। मैं भी एक छाप छोड़ के जाना चाहता हूं, और ये भी आप लोगों ने कहा। तो मेरे को बताइए किसके मार्फत? कोई तो होगा ना आपका, लाइक हुम, कोई मरा हुआ होगा, या कोई डेड है या अलाइव है। किसके मार्फत छाप छोड़ना चाहते हैं? किस इंसान को देख के आपको लगता है कि मुझे इसके मार्फत बनना है? किसके मार्फत आप बनना चाहते हैं? लेगेसी छोड़ना चाहते हैं लाइक हुम? रोहित बोलता है लाइक संतोष नायर, लाइक द टाटा, लाइक यू, बहुत सारे, लाइक माय गुरुदेव। साले सब मेरे को पकड़ेंगे तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। धीरू भाई अंबानी, विजय आनंद, लाइक माय फादर, लाइक संतोष नायर कोई कह रहा है, लाइक द टाटास कोई कह रहा है, कोई बिल गेट्स के मार्फत, यस कोई बिल गेट्स, अशोक कह रहा है बिल गेट्स, गौतम कह रहा है जेफ बेजोस के मार्फत, एलॉन मस्क के मार्फत, एलॉन मस्क जो टेस्ला का मालिक है, मुकेश अंबानी, बिल्कुल राइट। तो मैंने जब पूछा कि आप यहां पर क्यों हैं, तो आपने अपना रीजन बताया। मैंने पूछा कि आप इस दुनिया में एज एन एंटरप्रेन्योर क्यों हैं, तो आपने कहा लेगेसी छोड़ने के लिए, और बाकी सारे चीजों भी आपने कहा। फिर मैंने कहा किसके मार्फत बनना चाहते हैं, तो कईयों ने कई ब्यूटीफुल नाम दिए। तो लेट अस सी सम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। आपने उनका नाम लिया, मेरा तो बहुत फेवरेट है जमशेदजी नौरोजी टाटा। 1870 1870 में उन्होंने काम चालू किया था। अगर आप देखेंगे धीरूभाई अंबानी ने 1960s के एंड में काम चालू किया था। और अगर आप देखेंगे जेसी महेंद्र और केसी महेंद्र ने मिलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक लेगेसी छोड़ा। घनश्याम दास बिरला ने पूरा बिरला का एम्पायर पीछे छोड़ के चले गए। और थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1878 में एक बहुत सुंदर कंपनी बनाई जिसका नाम है जीई, जनरल इलेक्ट्रिक। और हमारा विजन कार्ड में, हमारा जो विजन कार्ड है, हमारे विजन कार्ड में ये लिखा हुआ है कि हमें भी जीई के माफत कंपनी बनाना है। और यही है हमारे रोल मॉडल्स जिनके माफत हम बनना चाहते हैं। थॉमस वॉटसन, जो अगला चित्र देख रहे हैं, थॉमस वॉटसन जो आईबीएम, जो बहुत बड़ी महान कंपनी आईबीएम, उसको उन्होंने कहा बनाया। और अगर आप देखेंगे रे क्रॉक, ये आदमी ने मैकडॉनल्ड्स को बनाया। इतना वर्ल्ड वाइड इन लोगों ने बनाया। और अगर आप देखेंगे इन लोगों ने जो जमशेदजी नौरोजी ने बनाया, उसका लेगेसी में अगर आप देखेंगे, उसके बाद एक सीईओ बना, फिर एक सीईओ बना, फिर जीआरडी टाटा बना, फिर रतन टाटा बना, फिर मिस्त्री आया, फिर अभी अपना वेंकट अपना जो बैठा हुआ अभी नया वाला जो टाटा का जो चेयरमैन है आर वेंकटरेश। तो कहने का मतलब यह है कि आज टाटा जो है एक लेगेसी छोड़ के गया है। धीरूभाई ने चालू किया हुआ काम मुकेश अंबानी चला रहा है। जेसी महेंद्र और केसी महेंद्र के बाद केशव महेंद्र आया और बहुत सारे लोग आए और आज आनंद महेंद्र उसको चला रहे हैं। आप में से ये जो केरला के लोग हैं वो कोच्चा उसेप को बहुत मानते हैं। इन्होंने भी एक लेगेसी छोड़ा। मेरे बड़े प्रिय मित्र है वी गार्ड बोल के कंपनी के, लुलू मॉल जो है और लुलू वर्ल्ड वाइड जो है, यूसुफ अली बोल के, ये सब लोगों ने लेगेसी छोड़ के गए। एलॉन मस्क भी आज टेस्ला बोल के एक महान कंपनी को चला रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे स्टीव जॉब्स ने एप्पल बोल के कंपनी की महानता को छोड़ के गया है। आज एप्पल एक $2 ट्रिलियन कंपनी बन गया। वर्ल्ड का सबसे पहला कंपनी जो एक $2 ट्रिलियन कंपनी बना के चला गया है। ये सब लोगों ने लेगेसी छोड़ा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टू लीव ए लेगेसी, अगर एक लेगेसी छोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
What is that you will have to do to leave a legacy? कोई बता सकता है हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें लेगेसी छोड़ना है? एक महान संस्था बना के जाना है, एक बहुत ही बढ़िया काम करके बढ़िया सा संस्था बना के हमें इस दुनिया से अगर जाना है, what is that you will have to do? क्या करना पड़ेगा? a lot of hard work करना पड़ेगा, ऐसा आशीष सहगल जी बोल रहे हैं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें जो अच्छा नहीं लगता वो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट फोकस करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, कंसिस्टेंट नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, बिल्ड अ पाइपलाइन, थिंक बिग, पेशेंस। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने सब ने मेरे को कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें एक लेगेसी छोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो मेरा ये मानना, आप सब लोगों ने जो भी कहा वो सब राइट ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अपने को एक लेगेसी छोड़ना है, वी विल हैव टू क्रिएट एन ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज रतन टाटा जो है, उसके पहले जो JRD टाटा चलाते थे, उसके पहले सकत वाला चलाते थे, उसके पहले बहुत सारा पहले जमशेदजी नौरोज जी टाटा चलाते हैं। उन्होंने क्या किया? एक ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एक पहला काम जो आपको करना है वो है, जो संस्था है हमारी उसको ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। उस संस्था के अंदर फिर ऑटो एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा और उसके बाद उस कंपनी को ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। यह मान्य नहीं रखता कि आपने एक छोटा दुकान चला रहे हैं कहीं पर कानपुर में, क्योंकि एक छोटा दुकान ही था वॉलमार्ट, और आज वॉलमार्ट जो है $500 बिलियन का कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेल कंपनी है, जो एक दुकान से शुरू हुई थी, एक छोटा सा दुकान से शुरू हुई थी। अगर आप देखेंगे आज सैमसंग, आप सैमसंग को देखेंगे तो 1936 में सैमसंग किराने का दुकान था। सैमसंग जो है किराने का दुकान था 1936 में, एक छोटा सा साउथ कोरिया में किराने का दुकान, और फिर उसका मालिक ने उसे बनाया ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो कंपनी को बनाया ऑटो एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर वो कंपनी को बनाया ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको अपना लेगेसी छोड़ के जाना है तो आपको ये 3 चीज करना पड़ेगा। तो मुझसे लोग पूछते हैं, सर ये ऑटो पायलट, ऑटो एक्सपोनेंशियल, ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी का मतलब क्या है? आपको हमेशा याद रखने, आपो अयो ऑटो, आपो अयो ऑटो। लिखो जल्दी से लिखो, आपो अयो ऑटो, APO ATO, जल्दी से लिखिए, APO AEO ATO। आपको पहला बनाना पड़ेगा एक ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा एक ऑटो एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा एक ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी। ये 3 चीज आपको बनाना पड़ेगा। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी क्या होता है नायर साहब? ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होता है विच रन्स ऑन इट्स ओन, जो आप पे आप चलती है। आज आप देखेंगे महिंद्रा आप पे आप चलती है। उसमें आनंद महिंद्रा को अगर आप और हमने मिलकर अभी गोली मार दिया 1 घंटे में, तो भी महिंद्रा चलता ही रहेगा। आप और हमने अगर रतन टाटा को गोली मार दिया तो भी टाटा चलता ही रहेगा। आप और हमने मिलके अगर आप कुमार मंगलम बिरला को गोली मार देंगे तो बिरला के 100 कंपनी से ऊपर ये चलती ही रहेगी। लेकिन अगर आपको गोली मार दिया गया तो ये कंपनी आज शाम को बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक ऐसी संस्था विच रन्स ऑन इट्स ओन, जो आप पे आप चलती है। ऑटो एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक ऐसी संस्था जो आप पे आप ग्रो होती है। और ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी का मतलब है कि जो एक कंपनी जो आप पे आप ट्रांसफॉर्म होती है। वक्त जैसा बीतता है, परिवर्तित होता है, वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है, सोशल चेंजेस जब भी होता है, इकोनॉमिक चेंजेस जैसे जैसे होता है, वातावरण को स्मेल करते हुए, वातावरण को जांचते हुए ये कंपनी अपने आप को ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म करती है। तो एक ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी लोगों ने कहा कि मुझे लेगेसी छोड़ना है, जिसने भी कहा कि मुझे लेगेसी छोड़ना है, तो सबसे पहला आपको आपो बनाना पड़ेगा, यानी एक ऐसी संस्था जो आपके बिना चले। फिर उसको वो संस्था में ऐसी ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी जो आपके बिना ग्रो होते रहे। फिर आपको उस संस्था में ऐसी ऐसी चीज डालनी पड़ेगी कि जो वक्त के पहले और वक्त के साथ साथ आप ट्रांसफॉर्म होते रहे।
सो ऑटो पायलट यानी कि एक ऐसी कंपनी विच रन्स ऑन इट्स ओन। ऑटो एक्सपोनेंशियल मीन्स वो ग्रो होता है आप आप, एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब है कि वो आप आप ट्रांसफॉर्म होती है। अच्छा मेरे को बताइए, क्या ये जो चित्र हमने देखा रतन टाटा, ये जो जमशेदजी नौरोजी टाटा, या फिर हमने धीरूभाई अंबानी का चित्र देखा, क्या ये लोग सब ने ऑटो पायलट, ऑटो एक्सपोनेंशियल, ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी बनाया? यस और नो, खाली लिखिए वाई और एन, यस और नो। दीपेश जी बोल रहे यस, बनाया इन्होंने, हमारे आंखों के सामने। ये एक जमाने का किराने का दुकान था, एक जमाने में छोटी सी एक गैरेज में शुरू हुआ था। एक जमाने में थॉमस वॉटसन ने अपने गैरेज में शुरू किया था। आज वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है IBM। अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स है और उसके जो मित्र है स्टीव वॉजनिक, उन्होंने अपने गैरेज में चालू किया था। तो गैरेज से आज देखिए कहां, आज आप देखेंगे कि स्टीव जॉब्स ने जो एप्पल चालू किया था, उन्होंने अपने मदर के गैरेज से चालू किया था। तो गैरेज से दे हैव ऑल बीन इन अ पोजीशन टू बिल्ड एन ऑटो पायलट, ऑटो एक्सपोनेंशियल, ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये लोग सब ने बिल्ड किया? तो सब ने कहा यस, यस, सब ने कहा यस। Have they built it? The answer is yes. क्या इन लोगों ने बनाया है एक ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन? और आज ये महान कंपनी बनी है, लेकिन इन्होंने बनाया है। तो क्वेश्चन ये है, क्या हमने बनाया? यस और नो। क्या हमने बनाया? क्या आज हम विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी कंपनी ऑटो पायलट, ऑटो एक्सपोनेंशियल, ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग, क्या हमने बनाया? और दिल पे हाथ रख के बताना, क्योंकि ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट्स बाय टेलिंग द ट्रूथ। सच बोलेंगे तो काम शुरू होगा। सब ने कहा सर हमने नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया। सब ने कहा हमने नहीं बनाया। प्रकाश पटेल जी कह रहे हैं हम वर्किंग ऑन इट। थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी, बड़ौदा से ज्वाइन किए हैं प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। कोई कह रहा यस हम बनाना, कैसे बनाना है किसी ने ये भी पूछा, कैसे बनाना है। अमित केडिया जी पूछ रहे हैं, बिमल जी बोल रहे हैं ऑन प्रोसेस, वर्किंग ऑन इट, आई वांट टू बिल्ड इट। तो हैव वी बिल्ड इट? तो क्वेश्चन इज, क्या हमने बिल्ड किया है? द आंसर इज नो। ओके, व्हाई? व्हाई? क्यों? क्यों? क्योंकि अगर आप बैजूस को देखेंगे, आज आप बैजूस को देखेंगे, $11 बिलियन का हो गया 10 साल में। क्यों हमारी आज तक नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 35 साल हो गए, कोई कोई धंधे में 25 ईयर्स हो गया, 35 ईयर्स हो गया, अभी तक ये क्यों नहीं बना है? ये क्यों नहीं बना है? ड्यू टू ओल्ड बिलीव्स एंड वर्किंग मेथोडोलॉजी, ऐसा दीपेश लिखता है। नेवर थिंक अबाउट ऑटो ऑर्गेनाइजेशन, शैलेश जी बोलते हैं हमने तो कभी सोचा ही नहीं कैसे बनाना है। मनीष जी पूछ रहे हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड नो प्रॉपर प्रोसेस की वजह से नहीं बना है। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, ये प्रॉपर नॉलेज नहीं था। नो थिंकिंग, उस तरह का हमारा सोच ही नहीं था। लैक ऑफ लर्निंग, सर कभी सोचा ही नहीं, ऐसे कहीं उन्होंने लिखा। नो माइंडसेट टू क्रिएट इट, आपका साथ चाहिए, ऐसा किसी ने लिखा। नो नॉलेज इम्प्लीमेंट नहीं किया। नो स्ट्रॉन्ग विल, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग विल नहीं है। नो सेल्फ बिलीफ, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। हमने क्यों नहीं बनाया? तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि हमने क्यों नहीं बनाया। जब हमने धंधा चालू किया था तो हम भी चाहते थे कि महान संस्था बने, हम भी चाहते थे कि ये एक लेगेसी को हम छोड़ के जावे, एक छाप हम छोड़ के जावे। तो ये क्यों नहीं बनी? मेरा ये मानना है, आपने सब लोगों ने कहा ये सब चीज, आपने जो भी कहा कि स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, बिलीफ नहीं है, मालूम नहीं है, ये सब का मतलब एक ही है कि ये क्यों नहीं बना? क्योंकि many of us died before we could build it. हम में से कई लोग की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज का टॉपिक ही ये है, हम में से कई लोग, many of us have died before we could build it. हम जिंदा हैं, हम खाली हमारा दिल धड़क रहा, लेकिन एज ए धंधे वाला, एज एन उद्यमी, हमारी मौत हो चुकी है। Many of us have died before we could build it. हम क्यों नहीं बना पाए?
सिंपल बात है कि हमारी मौत हो चुकी है, यू नो। एंड वेलकम देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये प्रोग्राम जिसका नाम है द डेथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। हमारी मौत हो चुकी है। मुद्दा ये है, हैव वी रियली डाइड? क्या सचमुच में हम मर गए हैं? द क्वेश्चन इज, क्या हम सचमुच में परलोक सिधार गए हैं? यस और नो? नो। अंकिता कह रही है नहीं, वीर कह रहा नहीं, हम वैसे नहीं मरे। हैव वी डाइड? नो। हम परलोक नहीं सुधार गए, हम ऊपर नहीं चले गए। वी जस्ट लुक अलाइव। हम जिंदा दिखते हैं, हम जिंदा दिखते हैं, वी जस्ट लुक अलाइव। लेकिन हमारा जो स्पिरिट है ना, हमारा जो कुछ कर दिखाने की भावना, हमारा टाटा बनाने का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट बहुत टाइम पहले मर चुका है, बहुत टाइम पहले।